मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रसखान के पहले सवैये को पढ़ा था। आज दूसरे सवैये को पढ़ेंगे। सवैया ऐसे है, रसखान ने कहा है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजते हूँ पुर को तज डारों। या लकुटी अरु कामरिया पर राजते हूँ पुर को तज डारों। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारों। रस खान कबों इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तडाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम, कोटिक एकल धौत के धाम, करिलक कुंजन ऊपर बारों। या लकुटी अरु कामरिया पर राजते हूँ पुर को तज डारों। ये है कृष्ण के प्रति भक्ति, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, समर्पण के भाव रसखान के। कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों। मैं जो हूँ सो, अर्थात रसखान जो है सो कहते हैं कि इनकी इच्छा है कि कृष्ण की लाठी लकुटी, कृष्ण की जो लाठी जिसको लेकर के कृष्ण गायें चराने जाया करते थे ग्वाल सखाओं के साथ, और कंबल के बदले कहा या लकुटी अरु कामरिया पर, कामरिया कंबल जिसको लेकर के कृष्ण जो है सो गाय चराने के लिए जाया करते थे। पर राज तिहुपुर को तजी डारों, तीनों लोकों का यदि राज मिल जाए तो इसके बदले में ये जो है सो तीनों लोक का राज्य भी त्याग देने के लिए तैयार हैं। तीनों लोगों का राज्य त्याग देने के लिए रसखान जो है सो तैयार है। आगे कहते हैं आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। आठों सिद्धियां और नव निधियां, इनको भी त्यागने के लिए तैयार हैं। ये भी इनके लिए जो है सो तुच्छ है। तुच्छ क्यों है? ये जो है सो नंद की गायों को चराने के बदले, नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियां और नवो निधियों को त्यागने के लिए तैयार है। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां। 8 सिद्धियां हैं, उंगली पर गिन लीजिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। ये 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां। पद्म, महापद्म, मकर, कक्षप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। इसको संस्कृत श्लोक में इस तरह से बद्ध किया गया है। महापद्म पद्मश्च शंख मकर कक्षपो मुकुंद कुंद नीलाश्च खर्वश्च निधिवनवः। ये 9 निधियां। तो इन 9 निधियों को और 8 सिद्धियों को रसखान जो है सो त्याग दें। यदि ये 8 सिद्धियां 9 निधियां भी इन्हें मिल जाएं तो कहते हैं
कि नंद की गाय चराई विसारों, अर्थात नंद के गायों को चराने के बदले ये जो है सो इनको त्याग देने के लिए तैयार हैं। 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी त्यागने के लिए रसखान जो है सो तैयार हैं। पहली पंक्ति में कहा कि लाठी और कंबल के बदले तीनों लोग का राज्य त्यागने के लिए तैयार है। मतलब कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, समर्पण के भाव हैं, ये जो है सो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु है, उससे इनका जो है सो गहरा लगाव है जी। और उस लगाव को इन पंक्तियों के द्वारा वे व्यक्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं, रस खान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तडाग निहारों। कहा कि जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज के वनों को, बगीचों को और तालाबों को देखा है, तालाबों को देखा है, बनबाग तडाग निहारो, रस खान कबो इन आँखों से, कि इनको देखा है कोटिक एकल धौत के धाम। जब से देखा है तब से, कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। करील के घने कुंज को, अर्थात बाग को, करील बांस को कहते हैं जी, ठीक है। उसके बारे में कहा है कि घने कुंजों को देखा है, तब से मन में जो है सो एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं इनमें निवास करूं और उन वनों में, बागों में, करील के बागों में निवास करने के लिए ये जो है रसखान जो है सो कहते हैं, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। ठीक है, बांस जो है सो झाड़ीदार पौधा है, कटीली है वह, ठीक है, लेकिन फिर भी कलधौत के धाम को त्यागने के लिए ये जो है सो तैयार हैं। उसको देखने के लिए, उसको निहारने के बदले, वहाँ निवास करने के बदले जो है सो सोने चांदी हीरे मोती रत्नों के खानों को त्यागने के लिए ये जो है सो तैयार हैं। कहा कोटिक एकल धौत के धाम, अर्थात करोड़ों सुनहरे महलों को भी ये जो है सो न्योछावर कर दें यदि ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों, करील के घने कुंज, बगीचों, बागों में यदि इनका निवास हो जाए। कहना है कि जब से इनको देखा है, ब्रज प्रदेश के वन को देखा है, वहाँ के तालाबों को देखा है, बांस की झाड़ियों को देखा है, तब से इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा रसखान जो है सो महसूस कर रहे हैं कि मैं इनके सुख के बदले इनको उन वन में
उन ब्रज के प्रदेश में, उन करील के कुंजों में जो है सो क्या कहें, कृष्ण के सानिध्य का अनुभव हो रहा है, और उसके बदले करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर देने के लिए ये जो है सो तैयार हैं। रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है। इसीलिए पहले सवैये में कहा था उन्होंने कि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो ब्रज में जन्म लूं, दोबारा यदि जन्म लूं तो गाय के रूप में भी जन्म लूं, पत्थर के रूप में भी मैं जन्म लूं, इस तरह की बात उन्होंने की थी। पक्षी के रूप में भी जन्म लूं, तो बस ब्रज में ही जन्म लूं। अब इस सवैये में उन्होंने कहा है कि उनके कंबल और उनकी लाठी के बदले जो है सो तीनों लोक के राज्य के सुख को त्यागने के लिए ये जो है सो तैयार हैं। करील के कुंज के ऊपर, झाड़ियों के ऊपर सोने के करोड़ों महलों को भी वे न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण ब्रज जो है, गोकुल जो है, वह कृष्ण की लीला भूमि है। कृष्ण ने वहां अपनी लीला की थी, और उस लीला भूमि के प्रति रसखान के पास जो गहरा लगाव है, जो समर्पण का भाव है, कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति के कारण उन्हें वह सुख का अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तीनों राज्य के सुख में भी उनको वैसा सुख नहीं लग रहा। यानी कि तीनों लोगों का राज्य भी उन्हें तुच्छ मालूम पड़ता है ब्रज की भूमि के बदले, ब्रज के बाग वन तालाब के बदले, कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले। कुल मिलाकर के कहना यह है कि कृष्ण से गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को उनकी लीला भूमि जो ब्रज है उससे गहरा लगाव है, जिसको इन्होंने अपने इन सवैयों में व्यक्त किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे। आप संबंधित क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लीजिएगा। फिर भी यदि कुछ परेशानी होगी तो हम जो है सो इस पाठ को पढ़ लेने के बाद कोशिश करेंगे कि आपको वह भी सुविधा दे दें, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो कुछ भी क्वेश्चन है मैं उसको ऐसे ही सोल्व कर दूंगा वीडियो के द्वारा ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।